मैं हिंदी में ही बोलूँगा, चूँकि कुछ व्यूअर्स होंगे देश के बाहर भी जो लगातार एक नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ और देश के लोकतंत्र के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि यहाँ पे फ्रॉड किया जाता है इलेक्शन में। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिसके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने इलेक्शन के तुरंत बाद ये कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष के हैं। लेकिन फिर भी आज कुछ यात्राएं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ यात्राएं निकाल के ये माहौल देश के अंदर पैदा कर रही हैं कि यहाँ पे मशीनों में फ्रॉड किया जाता है, वोट जिसको डालते हैं दूसरे को चला जाता है। और उसी की कड़ी में कल मेरे जो विरोधी पक्ष में जो कैंडिडेट थे, उन्होंने कल यहाँ पे रीवेरिफिकेशन का जो डेट था उसमें 3 मशीनों के लिए, 3 ईवीएम के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। और उसमें 3 ईवीएम थी, एक थी 3 नंबर पोलिंग स्टेशन की, एक थी 6 नंबर पोलिंग स्टेशन की, एक थी 12 नंबर पोलिंग स्टेशन की। तो मैं इन तीनों पोलिंग स्टेशन के मतलब मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे वो पहला पेज दिखाते हैं, ये उन्होंने जो 12 नंबर पोलिंग स्टेशन है, 12 नंबर पोलिंग स्टेशन पे उन्हीं के लोग थे, हम साइड पे बैठे थे, उन्हीं के लोग चेक कर रहे थे। उनको चेक करना था कि वोट हम जहाँ डालते हैं वहीं जाता है कि नहीं जाता है। तो लगभग उनके अनुसार ये 852 वोट जो हैं ये डाले गए उन्हीं के लोगों ने। और उसमें जिसको वोट जिसको डाला उसी को गया, नोटा को डाला उसी को दिया, जिसको वोट डाला उसी को गया। कोई वोट में जितना डाले उतने ही काउंटिंग में टोटल आए, उतनी ही पर्चियां निकली। और जिसको डाले थे उन्होंने ही अपने कैंडिडेट बनाए होंगे ABC, जिसको भी, तो उसी को गए। और उसके बाद जो दूसरे प्रतिद्वंदी कैंडिडेट थे उन्होंने, ये उनके सिग्नेचर आप देख सकते हैं, ये उनके सिग्नेचर हैं सेटिस्फेक्शन के। और मेरा भी था कि जो विनर कैंडिडेट है, और दूसरे कैंडिडेट के भी सिग्नेचर हैं कि हम सेटिस्फाई हैं, जो हमने इस वीवीपैट के माध्यम से जो वोट किए, वो वीवीपैट के माध्यम से जितने डाले, जिसको डाले उतने ही आए और हम सेटिस्फाई हैं। ये आ गया 12 नंबर का स्टेशन, जिसके लिए वो कहते हैं कि गड़बड़ी हुई है। उसके बाद आता है आपका दूसरा स्टेशन, आता है आपका मादा बी का, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था 6 नंबर में। तो उसमें भी सेम, जितना वो वोट डालते हैं उन्हीं के लोग डालते हैं, जितने वोट ये 686 के करीब यहाँ लिखे हैं डाले, जिसको डाले उसी को गए। ए का बी को नहीं गया, बी का ए को नहीं गया। जितनी वीवीपैट 12 ही काउंटिंग हुई उतनी थी, सेटिस्फाई हुए, सिग्नेचर हुए। और उसके बाद ये लिखते हैं, कल बोलते हैं कि वहाँ एक मशीन पे रिजेक्टेड लिखा था। अब आप देखिए कि जिस मशीन पे रिजेक्टेड लिखा था, उनके कहने के अनुसार उसमें भी ये सेटिस्फाई होते हैं, भैया जितने वोट पड़े थे, जिसको डाले थे पूरे थे। अगर इनके अनुसार रिजेक्टेड थी, अगर रिजेक्टेड में भी ओके है और इनके सामने सारी प्रक्रिया हो रही है, उसके बावजूद भी शोर। फिर इनका जो शिकायत, जो अक्सर ये बात लोगों को गुमराह, ये जो पेज दिखा के कर रहे हैं, इसमें चूंकि मैं यहाँ से 2 घंटे लेट गया और मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का हल्ला गुल्ला करेंगे और उन इंजीनियर्स को प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती उनको कहेंगे कि लिखो इसमें, रेड टेप लगाओ इसमें। तो जब मैं पहुंचता हूं तो ये पहली 3 नंबर का जो उन्होंने कहा था, तो उसकी मशीन उन्होंने हटवा दी थी। फिर उसके नेक्स्ट कोई बुलाई, उसको नाम फंक्शनल करके फिर मैं पहुंचा तो ये चंपैड़ी वाली 2 नंबर की इसकी काउंटिंग स्टार्ट की। और उसमें भी ये पूरे तरीके से सेटिस्फाई होते हैं और उसमें जितने वोट पड़ते हैं और उतने करते हैं और उसमें अपना सिग्नेचर करते हैं कि तीनों जगह। और उसमें सेटिस्फाई हूँ मैं, जो वोट पड़े जिसको हमने डाले थे उसी को पड़े, एक भी वोट का कोई अंतर नहीं है। जो अक्सर ये पूरे देश भर में माहौल बनाया जाता है कि हम वोट ए को डालते हैं, वोट बी को चला जाता है, वोट बी को डालते हैं, वोट सी को चला जाता है। तो ये इन्होंने एग्री किया, सिग्नेचर करके इन्होंने बताया कि मैं एग्री हूँ, जिसको हमने वोट डाला, जितने डाले उतने ही वीवीपैट में काउंट हुए और जिसको डाले उतने ही वोट जो है उसी को वोट किया है। फिर अब ये शोर डालते हैं कि 3 मशीन जो हैं इसमें क्लॉक एरर है। वो ऑलरेडी जो गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, अगर किसी मशीन में क्लॉक एरर आता है, वो एक माइनर है, 1 साल से बंद बड़ी मशीन है, आता है तो आप अपनी चॉइस से दूसरी मशीन मंगवा सकते हो। उन्होंने मंगाई और उसकी हुई काउंटिंग और उसमें सेटिस्फाई हुए। लेकिन मैं भी अपने वकीलों से बात कर रहा हूँ कि मेरे आने से पहले कौन सा प्रेशर इंजीनियर्स के ऊपर बनाया
और उन मशीनों में जो भी ईवीएम के अंदर जो भी वोट हैं वो इंटैक्ट हैं। अब हम भी अपने वकील से बात कर रहे हैं कि हम भी कोर्ट का सहारा लेंगे कि उन 3 मशीनों को दोबारा किस तरीके से, जिनको मेरे आने से पहले ही हटवा दिया गया था, क्यों उनके ऊपर प्रेशर किया। और जब मैं गया, मैंने जाना नहीं था, मुझे पता चला कि वहाँ दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशराइज, और सारी रिकॉर्ड में है किस तरीके से प्रेशर उन्होंने बना के ज़बरदस्ती साइन कराए, पूरा रिकॉर्ड है वहाँ पे, हर चीज़ का है। जब मैं गया तो मैंने कहा भैया किसी का दबाव नहीं चलेगा, ये भी रिकॉर्डिंग है, जो जेन्युइन है वही होगा, कोई यहाँ दबाव ना बर्दाश्त करेगा और ना कोई दबाव बना सकता है। उसके बाद पूरा स्मूथ फंक्शनिंग चली है, पूरा जो सेटिस्फाई हुआ है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके का पूरे देश भर में, और ये भी उनके साथ मिले हैं, मुझे कहते हैं कि भैया अपनी टांग पे खड़ा होके अकेला आ जा मेरे साथ, और मैं अपने घर के किसी जो मेरा छोटा कार्यकर्ता है उससे हरवाऊंगा। भैया आप तो, ये तो आपने जो वोट लिए हैं ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के, इनके निकालो तो आपको 5000 वोट भी नहीं मिले हैं, तो मेरे 50,000 के मुकाबले में कहाँ आप चैलेंज किसको कर रहे हो? मुझे कहते हैं अब अपने दम पे आ जा। भाई तो आप अपने दम पे हो क्या? तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। उनको आउटराइटली लोगों ने रिजेक्ट किया, और जिस तरीके का हल्ला गुल्ला, जिस तरीके की बदमाशी, जिस तरीके का कल इलेक्शन, अगर वो जो इलेक्शन का जो डिप्टी डीओ था, अगर होता तो शायद उसको बेचारे का उसकी गर्दन काट देते, जिस तरीके का वहाँ माहौल शायद आपने देखने को मिला होगा। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब को ये कहना चाहता हूँ, मैं तो इन 3 ईवीएम के मसले में अपने वकील से राय ले रहा हूँ। आप कहते हैं जी ये हुआ, तो मैं भी राय ले रहा हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि दोबारा इन मशीनों को खोला जाए, देखा जाए कहाँ एरर है और किस तरीके की गड़बड़ी जो आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो इसमें मैं भी अपनी कानूनी कार्रवाई मैंने भी स्टार्ट की है। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कल जो इन्होंने स्लोगन लगाया कि वोट चोर, इसमें वोट चोरी का कोई लेना देना नहीं था। इसमें उनको चेक करना था कि वोट जहाँ डाले वहाँ पड़े कि नहीं पड़े, रिकाउंटिंग थी नहीं, और पड़े, और फिर सेटिस्फाई होकर उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। फिर उन्होंने मेरे खिलाफ नारे लगाए, मेरी जो मेरी इमेज के ऊपर। तो अब तो एक मानहानि का दावा तो मेरा भी बनता है, उसके लिए अब तैयारी कर लें, इनको शौक है कोर्ट में घूमने का। दूसरा, इन्होंने पिछले दिनों एक रिकॉर्डिंग है कि उधमपुर में बीजेपी का एक एमएलए जिसके पास हवाला का है, पैसा हवाला का काम करता है, उसके लिए भी इनको कोर्ट में तैयार होना पड़ेगा कि कौन सा बीजेपी, उसका नामजद करना पड़ेगा, उसका भी नोटिस जल्दी सर्व होगा इनको। फिर इनको ये भी बताना पड़ेगा कि असल हर अपनी तकरीर में बिट्टू दर्जी कहते हैं, कौन है बिट्टू दर्जी, ये भी इनको बताना पड़ेगा, ये भी कोर्ट के माध्यम से जानकारी इनको देना पड़ेगी कि कौन बिट्टू दर्जी है। उसके बाद मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी और भी चीज़ें हैं। अब अगर आप चाहते ही हैं कि कोर्ट का है तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये अभी शुरुआत है। लेकिन लास्ट में मैं जानना नहीं कहना चाहता, ये कहते मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, बहुत लायक वकील हूँ। मेरा 29 तारीख को मेरे ऊपर जो केस चल रहा है रिसेंटली, उसकी डेट है, उसमें शायद ये खुद नहीं जाते हैं। फिर 4 तारीख की तारीख है जो कोर्ट में है मेरे खिलाफ, फिर 6 तारीख की है। तो मैं हर्षदेव जी को यहाँ से कहना चाहता हूँ, 4 और 6 वाली तारीख में जो केस है उसमें आप खुद हाजिर होते हैं, उसमें आप पिछली बार हर बार हाजिर होते हैं और लोगों को बताते हैं कि मैं इसको हथकड़ी डलवा के कोर्ट में लाऊंगा। तो मैं हर्षदेव जी को कहना चाहता हूँ, भाई साहब इस बार की कोर्ट की डेट जो 4 या 6 वाली का मुझे मैसेज कर दीजिए, मैंने आना है, मैं आऊँगा, लेकिन आप भाग मत जाना। आपकी वकालत की ना, मैं उसकी जो पूरी, जो कहते हैं ना दर्जी जैसे तारो तार करता है ना, मैं आपकी वकालत की वो तारो तार करके पूरे कोर्ट के सामने बताऊंगा। पर मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, ये मत कहिएगा कि आज मैं ठीक नहीं हूँ। उस दिन आप 4 तारीख वाली डेट में या 6 में मुझे मैसेज कर दीजिए कि भाई मैं पहुँच रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि आपकी वकालत क्या है और आपके केसेस जो हैं मेरे खिलाफ क्या हैं, उसका पर्दाफाश मैं वहीं पे कोर्ट के अंदर करूंगा, जज साहब के सामने करूंगा। ये मैं आपको यहाँ से चैलेंज दे रहा हूँ, और आपको ज़रूर आना है। ये मत कहिएगा कि मैं नहीं पहुँच पाया, मेरा वकील आएगा, मैं खुद आ रहा हूँ। आप कहते मैं हथकड़ी, मैं एसएसपी को हथकड़ी डलवा के लाऊंगा, मैं लाऊंगा, तो मैं बिना हथकड़ी के आ रहा हूँ, अपनी मर्जी से आ रहा हूँ, और आपकी वकालत का पर्दाफाश मैं वहाँ करूँगा जज साहब के सामने। काइंडली उस दिन आप ज़रूर आइए, 4 तारीख वाली में या 6 वाली में, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ और आपको चैलेंज भी देता हूँ। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका,
शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।